प्यारे मित्रों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करने वाला हूँ योग दर्शन में चित्त प्रसादन के जो उपाय बताए गए हैं उन्हीं उपायों की। योग दर्शन में हमको अपने चित्त को प्रसन्न करने के क्या क्या उपाय बताए गए हैं, या कि ये कह लीजिए कि व्यक्तियों को, इस वसुंधरा के लोगों को, इस धरती के लोगों को यदि प्रसन्न रहना है तो योग दर्शन क्या कहता है। हमको आपको अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग का एक अद्वितीय अनुपम ग्रंथ है, जिसमें उन्होंने योग के 8 अंगों की चर्चा की है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और उन्होंने अपने अष्टांग योग को 4 पादों में विभक्त किया है: समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। जिसमें प्रथम पाद में अर्थात समाधि पाद में महर्षि पतंजलि जी ने हमको आपको अपने चित्त को कैसे प्रसन्न रखना है इसकी चर्चा की है। और समाधि पाद के सूत्र संख्या 33 में 1/33 में उन्होंने अपने चित्त को प्रसन्न रखने के उपायों की चर्चा के बारे में कहते हुए, उपायों की चर्चा करते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात उन्होंने 4 बातें कही: मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। ये 4 ऐसे अपने चित्त को प्रसन्न रखने के सहायक तत्व हैं जिसको यदि हम आप अपने जीवन में, व्यवहार में अवतरित कर लेते हैं, इसको सम्मिलित कर लेते हैं, तो क्या होता है, हम आप बिल्कुल प्रसन्न रह सकते हैं। जीवन के किसी भी परिस्थिति में यदि हम आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, हैप्पी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो महर्षि पतंजलि द्वारा बताए गए इन 4 बातों को हमको आपको स्मरण रखना चाहिए, स्मृति में रखना चाहिए। और वो 4 बातें कौन कौन सी हैं? प्रथम बात है मैत्री, दूसरी है करुणा, तीसरी है मुदिता अर्थात प्रसन्नता, और चौथी है उपेक्षा। यदि इन 4 बातों का हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, आपने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया, उसको व्यवहार में ला लिया, प्रैक्टिकल वे में यदि समझ लिया, तो आपका जीवन सदैव प्रसन्नता से परिपूर्ण रहने वाला है। सदैव प्रसन्न रहेंगे आप अपने जीवन में। तो बात तो ये कह दी उन्होंने, किंतु किन किन व्यक्तियों के प्रति हमको मैत्री रखनी चाहिए, किन के प्रति करुणा रखनी चाहिए, किन के प्रति प्रसन्नता का भाव होना चाहिए, और किन के प्रति हमको उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, इसको भी महर्षि पतंजलि जी ने बताया। तो उन्होंने बताया कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। अर्थात जो सुखी व्यक्ति हैं, जो व्यक्ति सुखी हैं, जो संपन्न है, जो साधन संपन्न है, उनके प्रति हमको क्या रखना चाहिए? मैत्री भाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम उनके प्रति मैत्री भाव रखेंगे तो वे भी हमको कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, कुछ ना कुछ हमारी सहायता करेंगे, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, या कि ज्ञान की दृष्टि से। क्योंकि सुखी ही व्यक्ति जो है किसी भी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। जो संपन्न व्यक्ति होता है वही किसी व्यक्ति की सहायता कर सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना चाहिए? अपने जीवन में प्रसन्नता रखने के लिए, अपने जीवन को प्रसन्न रखने के लिए, अपने आप को हैप्पी रखने के लिए, खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमको अपने जीवन में सुखी तथा संपन्न व्यक्तियों के प्रति, जो व्यक्ति सुखी तथा संपन्न है, उन व्यक्तियों के प्रति हमको क्या रखना चाहिए? कैसा भाव? मैत्री का भाव, मित्रता का भाव। हमको उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। ये पहली बात कही। अपने जीवन को प्रसन्न रखने का, अपने चित्त को प्रसन्न रखने का प्रथम उपाय है महर्षि पतंजलि जी के अनुसार। दूसरा उपाय क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया करुणा। करुणा किसके प्रति रखनी चाहिए? करुणा ऐसे व्यक्ति के प्रति रखनी चाहिए जो दुखी तथा असहाय हों, जो व्यक्ति किसी कष्ट से पीड़ित हों, जो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो जिनको किसी की आवश्यकता हो, सहायता की आवश्यकता हो, उनके प्रति क्या रखना चाहिए? हमको करुणा का भाव होना चाहिए। यदि हमको अपने आप को प्रसन्न रखना है, यदि आपको प्रसन्नता का भाव अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना है, तो क्या करना चाहिए? आपको जो है करुणा का भाव
करुणा का भाव रखना चाहिए। किसके प्रति? जो दुखी व्यक्ति हैं, जो असहाय व्यक्ति हैं, उनके प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, तभी हम आप प्रसन्न रह सकते हैं। ठीक, ये हो गया दूसरा फार्मूला, दूसरा सूत्र खुश रहने का, प्रसन्न रहने का, हैप्पी रहने का। तीसरा बात क्या कहा उन्होंने? तीसरी बात कही उन्होंने मुदिता। मुदिता का तात्पर्य है प्रसन्नता का भाव। ठीक, तो ये प्रसन्नता का भाव किसके प्रति रखना चाहिए? उन्होंने कहा ये प्रसन्नता का भाव जो धार्मिक तथा पुण्यात्मा है, जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या कि पुण्य प्रवृत्ति की हैं या कि जो फिलैंथ्रोपिक नेचर के हैं, उन व्यक्तियों के प्रति हमको क्या करना चाहिए? उन व्यक्तियों के प्रति हमको मुदिता अर्थात प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हम उनके प्रति प्रसन्नता का भाव रखेंगे तो हम में भी अच्छे अच्छे सद्गुण, उन्हीं की तरह हमारे भी अंदर सद्गुणों का विकास होगा और हमारे दुर्गुणों का नाश होगा। इसलिए हमको क्या रखने चाहिए? जो व्यक्ति धार्मिक है कि पुण्य व्यक्ति, पुण्यात्मा है, उनके प्रति हमको प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए, मुदिता का भाव रखना चाहिए। इसमें आपका कोई मित्र हो सकता है, गुरुजन हो सकते हैं, या कि कोई संस्थागत व्यक्ति हो सकता है जो कि सम्मानित व्यक्ति हो, है ना, वो व्यक्ति भी हो सकता है। उसके भी प्रति हमको आपको मुदिता अर्थात प्रसन्नता का भाव, हैप्पीनेस का भाव, खुशी का भाव रखना चाहिए। अंतिम बात उन्होंने बताई उपेक्षा का भाव। तो उपेक्षा किसके प्रति रखनी चाहिए? जो व्यक्ति पापात्मा हो, जो पापाचरण में संलिप्त हों, जो दूसरे को सताते हों, जो दूसरे को मारते हों, गाली देते हों, कष्ट प्रदान करते हों, उनके प्रति क्या रखनी चाहिए? हमको उनके प्रति उपेक्षा की भाव रखनी चाहिए। उपेक्षा अर्थात इग्नोरेंस का भाव रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम उन व्यक्तियों से यदि उलझ गए तब भी हमारे लिए नुकसानदेह है, और यदि हम उनका साथ भी दे दें तब भी वो हमें फ्यूचर में कभी न कभी दुख ही प्रदान करेंगे। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के प्रति हमको उपेक्षा का भाव रखना चाहिए, इग्नोरेंस का भाव रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के प्रथम पाद अर्थात समाधि पाद में वर्णित सूत्र संख्या 1.33 में बताया गया चित्त को प्रसन्न रखने के 4 उपाय। कौन कौन से? मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। मैत्री किसके प्रति? दुखी। मैत्री किसके प्रति? जो सुखी तथा संपन्न हो। करुणा किसके प्रति? जो दुखी तथा असहाय हो। ठीक है, मैत्री, करुणा। प्रसन्नता अर्थात मुदिता किसके प्रति? जो व्यक्ति धार्मिक तथा पुण्य प्रवृत्ति के हों, उनके प्रति हमको मुदिता अर्थात प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। और अंत में बात आती है उपेक्षा की। और उपेक्षा का भाव किसके प्रति रखना चाहिए? जो व्यक्ति पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, उसके प्रति हमको उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि जी ने इन 4 बातों के माध्यम से हमको अपने आप को कैसे प्रसन्न रखना है, कैसे खुश रखना है, कैसे हैप्पी रहना है, इस बात की चर्चा की उन्होंने। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबित होगी, सहायक सिद्ध होगी अपने चित्त को प्रसन्न रखने के लिए। ठीक है, तो सभी मित्रों को ओम नमस्ते। पुनः किसी वीडियो में मिलेंगे।